समाज तैयार है, हम लोग बाराती हैं, आप दूल्हा क्यों नहीं बनते हैं? बनिए। जो मीडिया को फेथ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में झूठ के सिवाय सच बोल ही नहीं सकते। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए आप, हाँ, बस 2 ही क्वेश्चन में लगे दाएं बाएं देखने, इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर है, भूल गए। अरे जब अंग्रेजी नहीं आती है, प्रॉम्प्टर के अलावा आप बोल नहीं सकते हो, तो कहाँ है जो जाते हो नाक कटवाने भारत की? अरे किसी पढ़े लिखे विद्वान को भेज देते। प्रधानमंत्री है, देखिए पंडित राहुल गांधी कुछ भी हो, आज भारतीय जनमानस की उम्मीद हो गया। इसका नौजवान नाखुश, इस देश का किसान नाखुश, इस देश की महिलाएं नाखुश, इस देश का खिलाड़ी नाखुश, इस देश का व्यापारी नाखुश, तो भैया वोट कौन इनको दे रहा है? यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, लेकिन मणिपुर जाने में पपड़ी ममरी हेट हो जा रही है। चाइना का नाम लेने में, जैसे मणिपुर का नाम लेने में इनकी ममरी हेट हो जा रही है, पतलूम गीली हो जा रही है। पूरी 2024 में जीतेगा इंडिया और एनडीए का होगा पतन। 2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है। एक तरफ इंडिया है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है। इस वक्त हम लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि 2024 में इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा। चाचा क्या लगता है, 24 चुनाव नज़दीक है, इंडिया जीतेगा या फिर से एनडीए आ रहा है? एक नया शायरी है। अच्छा। यूं बेसबब ना फिरा करो, कभी शाम घर पे रहा करो। ये जो इंडिया गठबंधन है, नए गजल की किताब है, इसे खुले दिल से पढ़ा करो। हेलो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, घर मिलोगे तपाक से। इस देश में बीजेपी आरएसएस जैसे संगठन है, इनसे दूरियां बना के जरा मिला करो। दरअसल क्या है कि मणिपुर और हरियाणा ने दर्शा दिया कि बीजेपी देश के हर मोर्चे पर असफल है। देश के माननीय प्रधानमंत्री पंडित राहुल गांधी को जब पार्लियामेंट में नहीं रोक पाए, तो कोर्ट के मार्फत इनके दल के लोगों ने कुचक्र साजिश के तहत इनकी सजा करवा दिया बड़े जल्दी, आनन फानन में। और 173 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई साहब, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस नरसिम्हा राव ने जो निर्णय सुनाया, उससे जो भारतीय जनमानस में ये भय समा गया था कि जब पंडित राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता, बड़े नेता को न्याय इस देश में नहीं मिल सकती है, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में, और गुजरात की न्यायपालिका, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, एक सूत्री कार्यक्रम चलाया कि एकदम 2 साल से नीचे एक दिन भी इनको सजा नहीं सुनानी है। अगर 2 साल से नीचे सजा हो जाती है तो इनकी संसद की सदस्यता नहीं जा सकती है। क्या लगता है कि मोदी जी इतना डर गए हैं राहुल गांधी से कि उनकी जो सांसदता उनको छीन ली, लेकिन वहीं दूसरी बीजेपी कह रही कि मोदी के सामने तो कोई है ही नहीं। एक गांव में कहावत होती है ना कि सजनी हम हूं राजकुमार। जिस पुरुष को, जिस नौजवान को मोहल्ले, टोले, गांव, गुरबे की महिलाएं नकार देती हैं, वो आता है और अपनी घरवाली से कहता है कि इतना खूबसूरत हूं कि मुझे तमाम लोग लाइन देते हैं। अच्छा ही बताइए, इस देश का नौजवान नाखुश, इस देश का किसान नाखुश, इस देश की महिलाएं नाखुश, इस देश का खिलाड़ी नाखुश, इस देश का व्यापारी नाखुश, तो भैया वोट कौन इनको दे रहा है? अरे पूरे विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे कि जनता खुशी नहीं है। फ्रांस का ली माउंड ऐसा कुछ करके पेपर है, अखबार, उसने जानते हैं क्या आर्टिकल छापा? मैं तो शर्मसार हो गया, सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैंने देखा, उसमें था, साफ शब्दों में था कि अंग्रेजी में बूचर ऑफ गुजरात, यानी गुजरात का कसाई। देश के प्रधानमंत्री के लिए फ्रांस की मीडिया में इस तरह की चर्चाएं। माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, गेस्ट बने थे, और वहां पे जो विरोध हुआ, जिस देश के, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को
जब ये नहीं पता, इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर नहीं मालूम, तो कितने बड़े विश्वगुरु हैं। अरे आप लोग हमेशा मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते। देखिए मोदी जी ने यूक्रेन रशिया युद्ध रुकवा दिए, वही अमेरिका के सामने अमेरिका झुक गया मोदी जी के सामने। वाह 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 वाह, यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, लेकिन मणिपुर जाने में पपड़ी ममरी हेट हो जा रही है। जो आदमी पंजाब गया, कहा कि वहां के मुख्यमंत्री को आपको धन्यवाद, बड़े मुश्किल से जान बची। आप बता दीजिए कि यूक्रेन का युद्ध माननीय प्रधानमंत्री के कहने से रुक सकता है, और 90 दिन से मणिपुर जल रहा, उसके बाद हरियाणा जलने लगा, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि वहां भी डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार। ये दंगा करा कौन रहा है? दरअसल बात यह है, देखिए पंडित राहुल गांधी कुछ भी हो, आज भारतीय जनमानस की उम्मीद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो काबिले तारीफ है। भारतीय जनमानस में एक न्यायपालिका के प्रति एक उम्मीद जागी है कि अगर हम न्यायालय जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। अच्छा ये बताइए, लोग जानना चाह रहे हैं कि 2024 मोदी के सामने कौन, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन होनी चाहिए मोदी के सामने? आप बताइए कि कौन परेशान है। सतपाल मलिक साहब ने जो बयान दिया है कि भाजपा और आरएसएस सत्ता प्राप्ति के लिए ये जो है किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करवा सकते हैं, राम मंदिर पे भी विस्फोट करा सकते हैं, या किसी भी हिंदू जो धर्म स्थल है उस पे हमले करवा सकते हैं। तो जब हरियाणा वाला हुआ तो समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें सच्चाई दिख रही थी। अच्छा, सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल थे, मलाई खा रहे तो कुछ न बोले, जब राज्यपाल से हट गए तो अब अनाप शनाप बक रहे थे, आप उसको विश्वास कर रहे हैं? आप देखिए, सतपाल मलिक साहब ने 2-3 चैनलों को बयान दिया था जब पुलवामा की घटना घटी थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू कार्बोट कौन सा पार्क होता है, जानवरों का पार्क, नेशनल कार्बेट पार्क जो भी पार्क है, उसमें अपना कर रहे थे। देश के गृह मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह, और रक्षा मंत्री थी जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमन जी। इन लोगों का कहीं बयान, और देश के रक्षा मंत्री थे हैं वर्तमान में माननीय सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, छत्री शिरोमणि अपने आप को बोलते हैं। जानते हैं, जब हमारे देश के बिहार रेजिमेंट के विश्व कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान मार दिए गए, तो इन्होंने जानते हैं क्या बयान दिया? राजनाथ ने कहा कि हमारे देश में घुसपैठ हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय राजा बाबू ने जानते हैं क्या बयान दिया? हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई जमीन कब्जा नहीं हुई है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत पूछना चाहता है देश के माननीय प्रधानमंत्री से कि क्या वो विश्व कमांडिंग ऑफिसर सही जो बिहार रेजिमेंट के जवान मारे गए थे चाइना के सैनिकों के द्वारा, क्या वो चाइना में पिकनिक मनाने गए थे? कर तो दिए, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, चाइना कांप रहा है। चाइना का नाम लेने में, जैसे मणिपुर का नाम लेने में इनकी मेमोरी हेट हो जा रही है, पतलूम गीली हो जा रही है, उसी तरीके से बाबू इनको भय राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी की फोबिया पूरी भाजपा और आरएसएस के में हो गई है। कह रहे कि आप संसद में आ रहे कॉमेडी करने के लिए राहुल गांधी। आज काहे व्याकुल भारत हैं, ये भी हैं, स्मृति ईरानी हैं, राजा बाबू। ये बताइए, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का इकोनॉमिक्स से एमफिल किया हो, देश का एकलौता व्यक्ति है जो कैम्ब्रिज और तमाम विश्वविद्यालय में लेक्चर के लिए बुलाया जाता हो, देश का प्रधानमंत्री कहीं बुलाए जाते हैं? जो मीडिया को फेथ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में झूठ के सिवाय सच बोल ही नहीं सकते। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आप? हाँ, बस 2 ही क्वेश्चन में लगे दाएं बाएं देखने, इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर है, भूल गए। अरे जब अंग्रेजी नहीं आती है, प्रॉम्प्टर के अलावा आप बोल नहीं सकते हो, तो काहे जो जाते हो नाक कटवाने भारत की? अरे किसी पढ़े लिखे विद्वान को भेज देते। प्रधानमंत्री है देश के।
ये प्रधानमंत्री का भी जो है निर्वहन कर रहे हैं, ये विदेश मंत्री का भी कार्यभार संभाले हुए हैं, देश के गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का, सब काम धाम यही संभाले हुए हैं। बाकी नाम के हैं लोग। तो क्या लगता है कि इस बार स्मृति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी? आपको मैं बताऊं, कांग्रेस का एक सिपाही चुनाव लड़ेगा अगर अमेठी से, राहुल गांधी, तो बहुत बड़ी बात है। तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगा, इस बार जमानत जब्त होगी। हाँ एकदम। स्मृति ईरानी, अरे उत्तर प्रदेश में कितनी भी कुछ कोशिश कर लें, बनारस से, काशी नगरी से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माननीय राजा बाबू की जमानत जब्त होने वाली है। कौन करेंगे जमानत जब्त? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने कोई चेहरा ही नहीं है, कैसे लोग कैसे वोट करेंगे? कहाँ है भाई? अभी बताओ, सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, तो इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। और पढ़ा लिखे व्यक्ति, विद्वान, ताकतवर नेता, ईमानदार, नेक दिल इंसान, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार पंडित राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस वालों को और उनके अंधभक्तों को नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पंडित राहुल गांधी और विद्वानों का क्या दोष? कह रहे पप्पू है राहुल गांधी। अरे अब पप्पा हो गए हैं आरएसएस और बीजेपी के। पप्पा हो गए। अब पप्पू कहने में भी लोग जो भाग रहे दूर, अब राहुल गांधी का नाम लेने से भी लोग परहेज कर रहे हैं। हाँ, ये भय है, ये टेलर है। बनेंगे 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक है? आपको लालू प्रसाद जी बिहार में कह नहीं दिए कि बारात तैयार है, हम लोग बाराती हैं, आप दूल्हा क्यों नहीं बनते हैं? लेकिन बनिए। वही ख्वाब देख रहे हैं अपने मन में अलग ही। ये आप लोगों का जो ख्याली पुलाव है। नीतीश बाबू गार्जियन है, लालू जी गार्जियन है, उद्धव ठाकरे राहुल जी के बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं, छोटे भाई का रोल अदा, लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी अदा कर रहे हैं। उसके बाद जो है शरद पवार गार्जियन का रोल अदा कर रहे हैं, स्टेलियन बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि जो है देश के एक नौजवान को की शादी हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के लोकतंत्र और हिंदुस्तान की सबसे प्रबलदार कुर्सी से हो। अमित शाह भी 2-3 दिन पहले एक बयान दिए, 50 साल कोई नहीं हरा सकता है बीजेपी को। उनका जवाब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने पार्लियामेंट में दे दिया था, भीगी बिल्ली नजर आ रहे थे। ठीक है, पूरी 2024 में जीतेगा इंडिया और एनडीए का होगा पतन।